तनवीर भाई, क्या इनिशिएटिव हमने ज़बरदस्त लिया था, एडवांटेज लिया था, और उस इनिशिएटिव के साथ हमने क्या किया है, थोड़ा सा आप बताइए अपनी तरफ। जो लोग कहते हैं ना कप्तान बड़ा समझदार होता है, तो मुझे तो यहाँ नज़र नहीं आया कि सलमान आगा कितना समझदार कप्तान मुझे लगा है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि माइक एसन से इशारे करके बताए कि भाई क्लब क्रिकेट तो नहीं हो रही, दूसरा ओवर कितने को करावा में। जब आपको ये पता चल गया है कि नया बॉल इतना ब्रेक हो रहा है, तो आप क्यों शाहीन के साथ गए हैं यार? कोई जरूरी है शाहीन से बॉलिंग कराना? उसने बॉलिंग जब स्टार्ट की है तो पहला ओवर सरप्राइजली जो हमारे जहन में भी नहीं था, सलमान अली आगा करने के लिए आए और दोनों लेफ्ट हैंडर थे। उन्होंने बहुत ही अच्छा ओवर किया और उसमें ब्रेक थ्रू भी मिला पाकिस्तान को। सेकंड ओवर शाहीन शाह अफरीदी को दिया गया। मगर उसमें तो आप बात ना ही करें, मतलब कर लो सको करो। अब देखे ना, ईशान किशन जो है ना, इनको वीक एंड स्ट्रॉन्ग जोन बताए जाते हैं पहले से। उसको बताया होगा इसको शॉर्ट एंड लेंथ नहीं करना, टांग पे नहीं करना, इसको बॉल बाहर निकालेंगे तो ये अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। मगर हमें कहाँ सुनता है, कहाँ दिखता है हमें। यार मैं तो यहाँ पे अगर डिसीजन लेना चाहूँ ना, तो मैं यहाँ पे शाहीन को भी बाहर बिठाऊं, बाबर को भी बाहर बिठाऊं और शादाब को भी बाहर बिठाऊं। इसी नए लड़कों को खिलाऊं, नए को चांस दूं, और ये नमीबिया से जो मैच है हमारा, इन्हीं के खिलाफ मैं उनको कॉन्फिडेंस भी दूं और उन्हीं को खिलाऊं। मैं इन लोगों को, क्योंकि हम सब इतने अरसे से देख रहे हैं ये लोग खेले जा रहे हैं। जहां हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि इस टीम के खिलाफ ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, इतने सीनियर प्लेयर्स, अगर वहां सीनियर नहीं करके दे रहे आपको, तो वो जो जूनियर बात बैठे उनको खिलाएं। फिर क्या ज्यादा फर्क है? बिल्कुल। हमारे हथियार ठीक नहीं है, हमारा सामान ठीक नहीं है, जिनसे हमने लड़ना है वो फारग है हमारा सामान यहां पे बिल्कुल फारग है ये चले हुए कारतूस सारे। वरुण चक्रवर्ती आए हैं, नाउ दिस इज जस्ट शिफ्टमेंट। लेकिन ईशान किशन का मैंने एक आध दिन पहले भी जिक्र किया था कि जितने भी यंगस्टर्स इनके आए हैं ना, शुभमन की भी बहुत हाइप है, ऑब्वियसली अभिषेक की भी बहुत हाइप है, ये कहीं ओवरशैडो हो जाते हैं। पर पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद है, बिकॉज इनकी जिस तरह की एटीट्यूड है, फाइटिंग स्पिरिट है, और आज जिस तरह गेम अवेयरनेस इन्होंने दिखाई। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो पिच पे डिपेंडेंट होते हैं, इनमें से बहुत से वो वाले प्लेयर्स भी हैं, बट इनको अगर जो हफीज़ भाई ने बात की कि इस तरह की मुश्किल पिच के ऊपर 40 बॉल 70, इसीलिए ये मैच विनिंग स्कोर है। ये फ्लैट विकेट पे होता तो हफीज भाई भी कभी ये बात नहीं कर रहे होते। नहीं भाई, अगले ने 40 बॉलें गिरी, 78 किया, वो सेंचुरी मिस कर गए, लेकिन अदरवाइज वो आज फेंटा लगाने के लिए आया था ईशान किशन। देखिए बहुत खुशी हुई उसको देख के। लेकिन ऐसा नहीं कि रुक खेला हो, मतलब लगातार आप स्ट्राइक रेट देखिए और पारी देखिए, 10 चौके 3 छक्के, वो आक्रामक अंदाज जो टेम्पलेट टीम इंडिया ने फिक्स की है, बिल्कुल उसी टेम्पलेट के हिसाब से, टीम के हिसाब से वो रन रेट बढ़ाने के लिए लगातार उन्होंने शॉट्स लगाए और शानदार स्कोर, जिसकी हम तारीफ तो कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान तो पूरी तरीके से भारत के सामने पस्त, मतलब हम तो कह रहे हैं यहाँ पर कि साहब मिशन सूर्य सफल और पाकिस्तान बुरी तरीके से विफल। तनवीर भाई, एक यॉर्क नहीं आया आज, एक यॉर्क, नॉट इवन इन द लास्ट ओवर। स्लो बॉल बिल्कुल मुंह पे आ गया तो उस पर पहले बॉल पे चौका मार दिया। अगेन व्हाट इज रॉन्ग विद शाहीन शाह अफरीदी? एंड अगर इतना ज्यादा रॉन्ग है तो हम इस बर्डन को क्यों कैरी कर रहे हैं बॉस? देखिए, फिटनेस एक तो काउंट करती है, उसके बाद आप जब नए टीम के अंदर आए थे, आपके अंदर जान थी, प्रॉपर फिट थे आप, ठीक है। ऐसा तो नहीं ना कि 40 साल खेलते हुए होगा आपका अब कितने साल का, 24-25 साल का होगा अभी इस वक्त। इतना खराब मैच किए, ऐसा लग रहा था एक वक्त में कि वर्ल्ड कप नहीं है तो कोई लीग मैच हो रहा है। पाकिस्तान खेला उस तरह तो पाकिस्तान वाज नोवेयर इन द मैच। शाहीन शाह अफरीदी ने अगेन, लेकिन हमें उनके 23 रन नहीं चाहिए, उनके हमें विकेटें चाहिए। वो 125 पे बॉलिंग कर रहे हैं। मैं अभी लैंड किया हूँ अटलांटा में, तो मैं देख के सारा वो हैरान हो रहा था कि दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न डे क्रिकेट जो पाकिस्तान खेल रहा है। दोस्तों, पहले ओवर में अभिषेक शर्मा को आउट करके पाकिस्तानियों को ये लगा वो अभिषेक शर्मा को आउट नहीं किए, मैच को ही वो जीत लिए, क्योंकि उनका डर था कि अभिषेक शर्मा ही पाकिस्तान बॉलर को मारेगा। अगर वो आउट हो गया तो इंडियन टीम तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन ईशान किशन जिस हिसाब से बैटिंग किया और पाकिस्तान टीम को बैकफुट पर खड़ा कर दिए, और एक तरीके से आप कह सकते हो ईशान किशन की मार के बाद पाकिस्तान टीम मोरली डाउन हो गई थी और एक तरीके से वो हार ही गए थे। तो अब इस बात को लेकर रोना धोना चल रहा है
क्यों उनके बॉलर अभिषेक शर्मा के सामने परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। इस बात को लेकर दोस्तों जो भी डिस्कशन हो रहा है पाक मीडिया में, आप आखिर तक की वीडियो को एंजॉय करिए। और आप सबसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों देर रात तक बैठकर ये वीडियो मैं आप सबके लिए लाया हूँ, तो आप सबका एक लाइक तो बनता ही है। यस, सो अबरार आफ्टर शाहीन, बिकॉज शाहीन 31 रन उन्होंने आज दिए, लेकिन सबसे महंगे जो आज हमारे बॉलर साबित होते हैं अबरार अहमद, जिनसे बड़ी तवक्कुआत थी कि नहीं ही इज बीन इन अ गुड फॉर्म लेटली, बट व्हाट हैपेंड टू हिम टुडे, ही जस्ट लॉस्ट हिज। इस ओवर से एक तो शाहीन का ओवर था, उसके बाद इस ओवर से आपको मोमेंटम, इंडिया की टीम को मोमेंटम मिला, और उसके बाद दे नेवर लुक बैक। उसके बाद जो दूसरा लेग स्पिनर आया शादाब, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर कि मैं किस जगह पे बॉल करूं, कैसे बचूं। एक्चुअली हमने ये बात सुबह भी की थी, जब बॉलर, ये शादाब की कभी स्पेल आ गया है यहाँ पे, जब बॉलर जो है पहला बॉल देख लें आप, ये 2 रन हुए, इसके बाद भी यही बॉलिंग की है इन्होंने, पिच भी रीड नहीं है। लेकिन उसमें यूएस के खिलाफ वो शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ था, शायद हमारे ज़हन में ये उस वजह से शॉर्ट बॉल पे ट्राई की कि शायद इधर भी विकेट मिल जाए। देखिए, एक मैच में आउट हो जाने का मतलब ये नहीं है कि वो वीक है, उनका पहले सारा रिकॉर्ड देखा जाता है, ठीक है, कि इसमें मैक्सिमम स्कोर कहाँ पे ये करता है, क्या खिलता है, वीक पॉइंट्स क्या है, स्ट्रांग पॉइंट्स क्या है। बिल्कुल ठीक है। हमने सब बॉलर ने पहले 4 ओवर में तो उसके वीक जोन पे नहीं किया, उसके स्ट्रांग जोन पे बॉल की। ओके, लेग पे, हाँ लेग पे, ताकि वो स्कोर अच्छे खासे बना ले और हमारी टीम अंडर प्रेशर आ ले, फिर उसके बाद हम कम बैक करेंगे। और पाकिस्तान ने कम बैक कर लिया, किसी हद तक किया। जब पावर प्ले में पाकिस्तान ने के ओवर में 2 विकेटें, जब हैट्रिक में भी वो आया था। नहीं, पावर प्ले में हमने पहले शाहीन के ओवर में मार खाने के बाद पावर प्ले में कम बैक कर लिया था। उसके बाद कप्तान ने जो अबरार अहमद को और शादाब खान को जो ओवर नंबर 7 और 8 दिया ना, एक्चुअल में वहां से हमारा हाथ से मैच थोड़ा लूज हुआ। उसमें देखें, अगर लेफ्ट हैंडर 2 खेलते हैं, सलमान अली आगा ने 2 ओवर एज ए ऑफ स्पिनर बहुत अच्छे किए अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर, ठीक है, क्या वो ओवर नंबर 8 खुद नहीं कर सकता एज ए ऑफ स्पिनर? अगर 2 लेफ्ट हैंडर खेल रहे हैं, ऑफ स्पिनर खेलना ज्यादा मुश्किल है। अच्छा भाई, एक तो मैं आपको बता दूं, विकेट पे ब्रेक भी हो रहा था, ठीक है, विकेट पे ग्रिप भी हो रहा था, पेस बॉल डबल पेस से आ रहा था, और बॉल रुक के भी आ रहा था, हिट नहीं लग पा रही थी। सही है। तो आपने बॉलर जो भी हमारा आ रहा था, नया बॉल मुंह में कर रहा है, टांग में कर रहा है, मुंह में कर रहा है, टांग में कर रहा है, पीछे कर रहा है। अब अबरार ने देखे, पहले बॉल पे चौका खाया, उसके बाद थोड़ा पीछे करके एक्स्ट्रा कवर में खा लिया, और बाद में कम बैक का सोचना शुरू कर दिया कि मैं इसको बचूं। भाई, आपकी अटैकिंग बॉलिंग है, आप हमारे मेन बॉलर है, सही है, अटैक करना है, 2 विकेटें हमने ली हुई है। उसके बाद शादाब खान को कप्तान की गलती है, गलत जगह पे गलत बॉलर को इस्तेमाल किया, बहुत गलत पूरे मैच में, मतलब पूरे 20 ओवर में, मैच में नहीं। देखें, जब शादाब खान का ओवर आया उसमें 17 रन हुए, अबरार के ओवर में 13 रन हुए, सही है, 30 रन उनको जब मिल गए तो वो तो आराम से अगले 3 ओवर खेल लेंगे। हाल मुझे तो कहीं ऐसा लगता है कि बस आपने सलमान पे चांस लिया था, दोनों लेफ्ट हैंडेड आउट हो गया तो हो गया, नहीं तो क्या कहते हैं मार लग जाएगी। जब सलमान ने आउट कर दिया है अभिषेक शर्मा को, शायद हम ये समझ रहे थे कि पता नहीं हमने सब कुछ कर दिया। दूसरी बात, उससे ज्यादा हम बार बार कह रहे हैं, उससे ज्यादा फॉर्म जो ईशान किशन की है, जो इस टाइम खेल रहा है, कोई जरूरी था, चले आप फहीम अशरफ से भी नहीं कराया तो कोई जरूरी नहीं था, आप दूसरे एंड से साइम अयूब को लेके आ जाते, ठीक है, आप अबरार को भी लाए, साइम ने भी एक चांस क्रिएट करवा दिया था। बिल्कुल, अबरार को भी आप लाए, इतनी गंदी बॉलिंग की अबरार ने। देखें, ये जो विकेट है, ये विकेट यूज करना है आपने, जिसको हम अपनी गली मोहल्ले की जबान में कहते हैं, टपा मारो, टपा, विकेट पे टपा मारो। आप उनको मुंह पे बॉल दिए जा रहे हैं और लेग स्टंप पे दिए जा रहे हैं, ऑफ स्टंप से बाहर दिए जा रहे हैं, तो यार आप किसको बॉलिंग कर रहे हैं? ईशान किशन, उसकी बहुत अच्छी फॉर्म है, ठीक है, उन्होंने तकरीबन 6 ओवर में 50 रन का मतलब इस विकेट पे 6 ओवर में आपने 70 रन कर दिए। अब तो गेम बहुत ऊपर, ठीक है। अब आप ईशान किशन को बैटिंग करते हुए देखें, और अगर जिस तरह आप कह रहे हो ना कि हिंदुस्तान, अगर कैफ और मैं और दोनों सारे ही कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अगले 100 साल ही क्रिकेट खेल रहा है या 50 साल आई क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान सिमिलरली बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहा है, बहुत पीछे हैं, बैक बहुत पीछे रह गए हैं व्हेन इट कम्स टू दिस फॉर्मेट। मतलब मैं तो सुन रही हूँ, कोलंबो में आशीष है और वहां से जो फैंस निकल रहे हैं, पाकिस्तान के जो फैंस निकल रहे हैं, वो इतना ज्यादा मायूस हैं, वो कह रहे हैं इससे अच्छा तो बॉयकॉट ही कर देते, कम से कम बेइज्जती ऐसी तो ना होती। ना, आपको तो पता है पाकिस्तान क्रिकेट पिछले 5-6 साल से या 10 साल से पाकिस्तान डिटीरिएशन का ही शिकार है। कैफ जिस दिनों में खेला है, उसको कैफ को पता है कि पाकिस्तान के पास बहुत रेयर टैलेंट, बड़ा मजेदार टैलेंट और बेपनाह टैलेंट हुआ करता था और आता रहता था,
बट ये पॉलिसीज आपको ये दिखाती हैं कि पाकिस्तान किस माइंडसेट के साथ खेला है, पाकिस्तान कितना सेल्फिशली अपने लिए खेला है, पाकिस्तान कितना ये दबाव नहीं झेल पाते हैं, मतलब टीम इंडिया के सामने दबाव नहीं झेल पाता है पाकिस्तान। ऐसा बन गया है क्या कि जब भी होगा टाकरा पाकिस्तान का नहीं चलेगा कोई पैतरा, मतलब एक ऐसा बन गया है। हाँ, नहीं दबाव नहीं, वो टैलेंट है ही नहीं, टैलेंट ही नहीं जो दबाव वो टैलेंट ही नहीं है। मैं काफी दिनों से कह रहा हूँ, अगर कैप अगर आज खुल के बात करते तो आपको ये बता देगा कि पाकिस्तान के जो पिछले 15-20 साल जो गुजरे हैं उसमें कहीं इन्वेस्टमेंट नजर ही नहीं आती। पाकिस्तान की जो ग्राउंड क्रिकेट थी, क्लब क्रिकेट थी, जो स्कोर क्रिकेट वो सब खत्म हो चुकी हुई है। हमारे यहाँ कोई फॉलो नहीं करता। हमारे पाकिस्तान कौम में अगर आप पूछे ना कि हमारे 11 खिलाड़ियों में से 7 के नाम बता दें, आपको वो भी नहीं बता पाएंगे। और एक टाइम होता था जो हमारा 15वां खिलाड़ी होता था, उसके ऊपर नारेबाजी हो रही थी कि ये क्यों नहीं खेल रहा। बट ये ना, ये सिचुएशंस हैं और ये बात आपको मान के चलनी पड़ेगी, पाकिस्तान क्रिकेट इज ऑन डिक्लाइन।